Hello everyone, how are you? तो we did exercise 3.1 related to matrix in previous lecture. कल हमने exercise 3.1 कंप्लीट की थी और आज है टर्न ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स कि मैट्रिक्स पर हम एल्जेब्राइक ऑपरेशन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले सीखेंगे हम कि मैट्रिक्स का एडिशन कैसे करते हैं। ठीक है, एडिशन के बाद मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन के बाद सब्ट्रैक्शन। चलिए देखते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के लिए सबसे पहले जो नोट करने वाली बात यह है कि केवल सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स को ही हम ऐड कर सकते हैं। अगर वो डिफरेंट ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो दे कैन नेवर बी एडेड। तो पहली बात तो ये रहेगी हमारी, नंबर फर्स्ट, ओनली सेम ऑर्डर मैट्रिक्स कैन बी एडेड। क्लियर है कि केवल पहली बात तो ये रहेगी एडिशन के लिए कि अगर ऑर्डर सेम है मैट्रिक्स का तो ही हम उनको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि इनको ऐड कैसे करेंगे। तो हमने एग्जांपल ले लिया, मान लो हमने दो मैट्रिक्स ले ली, एक मैट्रिक्स ए ले ली हमने 2x2 ऑर्डर की ले लो या 3x3 ऑर्डर की या 2x3 ऑर्डर की, किसी भी ऑर्डर की ले सकते हैं। तो हमने एक मैट्रिक्स ले ली 1 2 3 और तुम्हारा 4 5 6। किस इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 2x3, 2x3। दूसरी मैट्रिक्स ले ली हमने इसी ऑर्डर की 3 2 1 6 5 4। तो सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स है, सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स है। जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमको सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स मिलेगी a प्लस बी। तो a प्लस बी में आपको करना क्या है, ईच करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को दूसरी मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ऐड करते जाना है। जैसे 1 को 3 के साथ ऐड किया तो 4 आया, 2 को 2 के साथ ऐड किया तो 4 आया, 3 को 1 के साथ ऐड किया तो 4 आया, 4 को 6 के साथ ऐड किया 10, 5 प्लस 5 10, 6 प्लस 4 10। तो वी गेट द एडिशन ऑफ मैट्रिक्स a प्लस बी। और ऑर्डर क्या होगा a प्लस बी का? सेम ऑर्डर होगा जिस ऑर्डर की वो मैट्रिक्स है। तो इसका ऑर्डर भी क्या है? 2x3। तो इन दिस मैनर वी कैन ऐड टू मैट्रिक्स। ठीक है, इसके बाद तो एडिशन तो हो गया। एडिशन के बाद देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो एडिशन में आपको दो ही बात याद रखनी है, एक तो ऑर्डर सेम होना चाहिए और फिर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ऐड करते जाइए। ओके, चलिए अब इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो एडिशन की प्रॉपर्टीज क्या होंगी? प्रॉपर्टीज होंगी नंबर 1, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स addition of matrix are commutative. Addition of matrix are commutative मतलब a प्लस b अगर सेम ऑर्डर की, भाई एडिशन होगा तो दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की होंगी। सपोज करो a मैट्रिक्स है m/n ऑर्डर की और b मैट्रिक्स भी m/n ऑर्डर की है, तो ये दोनों मैट्रिक्स का एडिशन क्या होगा? कम्यूटेटिव। a प्लस बी इक्वल टू b प्लस a। ठीक है, नंबर सेकेंड, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स इज एसोसिएटिव। अगर 3 मैट्रिक्स है आपके पास सेम ऑर्डर की, मैट्रिक्स 3 है आपके पास सेम ऑर्डर की a b c, तो एसोसिएटिव मतलब a प्लस b प्लस c इक्वल टू होगा a प्लस b प्लस c। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी हुई। तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स कम्यूटेटिव होता है, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स एसोसिएटिव होता है। अब बात करते हैं एडिटिव आइडेंटिटी नंबर 3, एडिटिव आइडेंटिटी। तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के लिए एडिटिव आइडेंटिटी कौन सी है? तो जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो अगर हमारे पास मैट्रिक्स ए है m/n ऑर्डर की, तो
ए प्लस जीरो मैट्रिक्स को इक्वल टू ए प्लस जीरो प्लस ए इक्वल टू ए। तो यहां पर जीरो मैट्रिक्स क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी। इसके बाद है आपका एडिटिव इनवर्स, 3 हो गया। नंबर 4th पॉइंट होगा आपका एडिटिव इनवर्स। तो इफ ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n, then if A is a matrix of order m by n, then A की जनरल फॉर्म हमने यहां लिखी Aij m into n। ओके, तो ऑफ ऑर्डर m by n ये हो गई जनरल फॉर्म। देन मैट्रिक्स माइनस ए, देन मैट्रिक्स माइनस ए, तो इसकी जनरल फॉर्म क्या होगी? इसकी जनरल फॉर्म होगी आपकी ए आई जे माइनस ए आई जे एम बाई एन। माइनस ए आई जे एम बाई एन इज कॉल्ड द एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। क्लियर? तो ए का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? माइनस ए। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी प्रॉपर्टी नंबर 5। किसकी बात कर रहे हैं हम? मैं उसी की, तुम्हारा एडिशन की, कैंसिलेशन लॉ। ये आपकी 5th प्रॉपर्टी है एडिशन की, कैंसिलेशन लॉ, कि अगर a प्लस सी, a प्लस बी इक्वल टू है a प्लस बी इक्वल टू है a प्लस सी के, इंप्लाइज दैट b किसके इक्वल होगा? c के। इसको बोलते हैं लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। ओके, और अगर b प्लस ए इक्वल टू है c प्लस ए के, तो ये भी क्या इंप्लाइज करेगा? b इक्वल टू c। इसको बोलते हैं राइट कैंसिलेशन लॉ। तो ये सारी प्रॉपर्टी थी किसकी? प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। अब इसके बाद है बच्चों आपका मल्टीप्लिकेशन। किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं? मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो अगर इफ ए कोई मैट्रिक्स है, ए कोई मैट्रिक्स है, एग्जाम्पल ले लेते हैं a इक्वल टू 1 2 3 और दूसरा हो गया ये 4 5 6 और यहाँ पे हो गया आपका 2 2 8 7। ठीक है, इसमें आप किसी भी स्केलर नंबर k से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा? तो मल्टीप्लिकेशन, ये मैट्रिक्स ले लिया आपने a, मल्टीप्लाई a बाई 3। अगर हमको 3 से मल्टीप्लाई करनी है इस मैट्रिक्स में तो क्या करेंगे? सिंपल 3 की सारे एलिमेंट्स में हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे और हमको मैट्रिक्स मिलेगी 3a सेम ऑर्डर की। तो 3 की मल्टीप्लाई 1 में की, 3 आया 6 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 3 7 जा 21। तो ये हमको मैट्रिक्स मिली स्केलर मल्टीप्लिकेशन के साथ 3a। ओके, अब बात करते हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं मैट्रिक्स का? सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स इफ अगर कोई ए मैट्रिक्स है, ये ध्यान रखना है कि ऑपरेशन करते टाइम में ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो ए कोई मैट्रिक्स है, सपोज करो ए मैट्रिक्स है आपकी 3 4 5 और 7 8 9। ठीक है, और बी कोई मैट्रिक्स है आपकी 1 2 3 और 4 5 6। ठीक, तो अब आपको ए मैट्रिक्स में से बी को सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये जस्ट क्या होगा? आपका एडिशन ऑफ ए
विद माइनस बी, एडिशन ऑफ ए विद माइनस बी। तो ए माइनस बी इक्वल टू होगा ए प्लस माइनस बी। ठीक है, तो माइनस बी निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, नेगेटिव साइन की मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर। तो ए आपका ये आ गया। अब इसका सब्ट्रैक्शन कैसे होगा आपका, तो माइनस बी की वैल्यू क्या होगी, -1, -2, -3, -4, -5, -6। ठीक है, तो a प्लस माइनस बी की वैल्यू क्या होगी, a ये हो गया आपका 3 - 1 मतलब 2, 4 - 2 मतलब 2, 5 - 3 मतलब 2, 7 - 4 3, 8 - 5 3, 9 - 6 3। तो इन दिस मैनर वी गेट द सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स। ओके, तो ये रहे आपके कॉन्सेप्ट किससे रिलेटेड, ऑपरेशन ऑफ अर्थमेटिक्स ऑन मैट्रिक्स। क्लियर है? ओके, तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।